स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद है राजेंद्र नगर, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे पानी पानी है। और राजेंद्र नगर रुड़की का ऐसा इलाका है जहां पे बरसात हो या ना हो, पानी जो है भरा रहता है और बहुत मुश्किलों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं जो ट्रैक्टर आ रहे हैं और ये जो है पानी यहाँ पे निकालने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोगों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके स्थानीय लोगों से जान लेते हैं। भाई साहब, ये समस्या बरसात में रहती है, बरसात के बाद भी रहती है? बरसात में ही रहती है ज्यादातर। अच्छा जी। तो क्या कारण मानते हैं कि पानी नहीं निकल पाता है, यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। पानी की सप्लाई नहीं हो पाती? जी। तो क्या नगर निगम से कोई आया? हाँ, नु आते हैं, देख जांच कर कर चले जाते हैं। जांच करके चले जाते हैं। पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। एक अक्षय भाई है हमारे साथ। अक्षय भाई से पूछ लेते हैं। भाई साहब, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, खास तौर से राजेंद्र नगर आए दिन सुर्खियों में रहता है। क्या कारण है? देखो, 5 साल हमारे आगे जो विधायक है, एक तो उन्होंने आके देखा था क्या समस्या है, लोगों की क्या मूल समस्या है। और एक पानी की तो यहाँ नॉर्मल सी समस्या पिछले काफी साल से है ही, क्योंकि पानी का समाधान है ना लेनी आज तक के। पहले जो मेयर थे वो भी 2-3 साल में इस्तीफा देके चले गए। उससे जो पहले मेयर थे वो भी ऐसी थे। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। लेकिन ये वाले मेयर तो आ रहे हैं और पानी में भी घूम रहे हैं बहुत ज्यादा। वो तो कह रहे हैं पानी हम भर रहे हैं जान के, उनके आज भी कहते फिर रहे हैं कांग्रेस वाले पानी निकालने लग रहे हैं और भाजपा वाले पानी भर रहे हैं। मतलब हाँ, ये उनके कार्यकर्ता कहते फिर रहे हैं। तो ये अभी जैसे कि कल भी एक खबरों में मैंने सुर्खी देखी थी, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी पूजा गुप्ता, उनके टैंकर बहुत अच्छा काम कर रही है वो, और पूरा मोहल्ला उनके सपोर्ट में है, और अपने खर्चे से वो ये काम कर रही है। मतलब उन भाई ये बात नहीं समझ आ रही कि कांग्रेस वाले पानी भर रहे हैं और भाजपा पानी निकाल रही है। कांग्रेस वाले पानी निकाल रहे हैं, भाजपा वाले भर रही है। उनके आज भी कहते फिर रहे हैं सड़कों पे। हाँ, भाजपा वाले पानी भर रहे हैं और कांग्रेस वाले निकाल रहे हैं। और ये हम कवरेज आपको लाइव दिखा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पूजा गुप्ता। हम कवरेज दिखाने आए थे और अचानक से हमें पूजा गुप्ता मिल गई। और पूजा गुप्ता जी का आपको नीचे भी दिखा देते हैं। हवाई चप्पलों में यहाँ पे पानी में आ गई है और लोगों की यहाँ पे आवाज सुन रही है। पूजा गुप्ता जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे पानी में? देखिए, यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो पानी निकलवाने आई हूँ। टैंक लगाए हैं ताकि लोगों को इस समस्या से निजात दिलवा सकूं। लेकिन आप तो चुनाव हार गई हैं। तो क्या हुआ, हार जीत तो लगी रहती है। और अगर ये सोच के कि आप हार गए हैं, आप सब छोड़ दो लोगों से मिलना और लोगों का दुख दर्द बांटना। मैं तो एज ए पूजा गुप्ता आई हूँ, ना ही कोई मैं पार्टी की तरफ से आई हूँ, ना ही किसी उससे आई हूँ। मैं एज ए पूजा गुप्ता आई हूँ कि मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ सब जगह घूमी थी। बहुत लोग परेशान है, उनकी परेशानी मैं जानती हूँ। पूजा जी, 2027 तो अभी बहुत दूर है। 2027 में निकलेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, और आप अभी से ही निकल गए, हारने के बाद भी निकल गए। 2027 देखिए, जिसको देखनी है देखें। अगर ये सोच के आप निकलेंगे कि इलेक्शन ही लड़ना, इसलिए ही निकलना, इसलिए लोगों के दुख दर्द में तब निकल के खड़े होंगे, तो बेकार है। फिर आपको अपने आप को नेता या समाज सेवी कहलाना बेकार है। अगर दिखाना है कि आपके दिल में दर्द है, तो जब भी लोगों को दर्द महसूस करो तभी निकल पड़ो। पूजा जी, आप एज ए सोशल वर्कर निकल तो चुके हैं, क्या नगर निगम नहीं निकलवा सकता है ये पानी? क्योंकि वादे और दावे सभी ने करे थे और आपने भी करे थे, लेकिन आप अभी भी यहाँ पे टिके हुए हैं। नगर निगम नहीं कर सकता? देखिए, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन वो शायद क्यों नहीं कर पा रहे, ये उनकी बेबसी है या पैसों की कमी है। नगर निगम में टैक्स नहीं दे पा रहे हैं क्या लोग? मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या पैसों की इतनी कमी हो गई? अगर टैंकर नगर निगम के कम है तो प्राइवेट लीजिए ना, पेमेंट कीजिए और करवाइए काम। कमीशन खोरी खत्म होगी। अगर आप ईमानदार बन गए ना, तो आपको देखोगे आपको काम करने का कितना मजा आएगा। इस टाइम पे चुनाव चल रहे थे, हम लोग भी कवरेज पे थे। होती ही है कि मीडिया हर छोटी बड़ी खबर दिखाती है। वहां पे एक मास्टर प्लान के बारे में बात किया गया था कि राजेंद्र नगर जैसे जगह पे पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो मास्टर प्लान क्यों नहीं धरातल पे काम आ रहा? अगर मास्टर प्लान कहूँ तो मैं एक बार अपनी मेयर से पूछना चाहूंगी कि वो उंगलियों पे जो उन्होंने कहा था ना कि हम इतने प्लान करेंगे, एक बार गिना दे, बस अपने मुंह से गिना दे। पूरे के पूरे प्लान में मान जाऊंगी वो कार्य कर लेंगी, लेकिन गिनाना पड़ेगा अपने आप, अपनी उंगलियों पे। देखो, मैंने इतने पॉइंट्स कहा था और मेरे उंगलियों पे है और मैं बता सकती हूँ।
पूजा जी, अभी सड़कों का एक विवाद भी सामने आया है। विधायक ने रिबन काट दिया और वहाँ पे अनीता अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, विधायक है काट सकते हैं, मतलब आपस में कुछ रंजिश देखने को मिली है और आप रिबन भी नहीं काट रहे हैं, फिर भी उस रिबन काटने को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाई बहन का मामला है, हम कौन होते हैं कहने वाले। भाई बहन देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। तो गली ठीक थी, वो ऐसी बुरी भी नहीं थी, लेकिन जहाँ ज्यादा जरूरी है वहां पे काम होना जरूरी था। मुझे लगता है कि मेयर को चाहिए, जो भी वहां पे अपना देता है कि मुझे ये गली बनवानी है, पहले उसका सर्वे कराएं, क्योंकि सर्वे कराने से पता चला गली में काम की जरूरत है कि नहीं है। पता चला गली सही और फिर से बनवा दी और उसका और बेड़ा गर्क कर दिया, वो बेकार हो जाएगा, पैसे भी खराब जनता के और गली भी खराब। पूजा अगर जो जीत जाती और या अभी भी पूजा के पास क्या मास्टर प्लान है यहाँ पे ये पानी? देखिए, मैं तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं क्या करती क्या नहीं करती। आपको बड़े बड़े आर्किटेक्चर को साथ लेना चाहिए। बहुत सारे हैं, दिल्ली से भी बुला सकते हैं। मैं भी देख रही थी, पीछे एक वीडियो आया था बहुत। अब गुरुग्राम पे जो बहुत बड़ा टोल प्लाजा बना हुआ, वहाँ बहुत पानी खड़ा होता था, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का ही काम शुरू किया था वहाँ पे। तो आप ऐसे कार्य करते क्यों नहीं है? कार्य आप सारे इलाके का नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ 40 के 40 वार्ड एकदम नहीं हो सकते। आप एक वार्ड तो कीजिए, 2 वार्ड तो कीजिए। आपने अगर 2-4 वार्ड कर दिया ना, आने वाले मेरे को लगेगा यार उसने इतने वार्ड किए थे, अगले वार्ड मुझे करने हैं। रुड़की की दशा भी सुधरेगी, दिशा भी सुधरेगी, लोग रुड़की वाले आपको याद भी रखेंगे। तो पूजा जी, सलाह तो हर कोई दे सकता है, आम नागरिक के हिसाब से आप सलाह दीजिए, क्या पता उनके दिमाग में आ जाए। मैं तो बहुत बार सलाह दे चुकी हूँ, लेकिन सलाह मानना ना मानना उनके हाथ में है। क्योंकि मैं सलाह इसलिए नहीं देती कि मुझे कुछ बड़ा बनना है या मेरा कोई फायदा है। ये तो मैं रुड़की की जब देती हूँ दुखी लोगों को, तो मेरे को लगता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है कुछ अच्छा, अगर शेयर कर लो, कोई बुराई नहीं। तो शेयर कर लो। और अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप हो गई। पूजा जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या धन सिंह रावत सही है? वो बोल रहे हैं कि क्या नाम, हमने एक ऐसा बनाया है, ऐप बनाया है जिससे बादलों को जहां चाहे जहां, तो राजेंद्र नगर के अंदर ही ज्यादा बारिश करवा रहे हैं। देखिए, ये तो प्रभु की इच्छा है, इंद्रदेव बरस रहे हैं। इंद्रदेव से प्रार्थना करूंगी कहीं भी बरस जाओ, बस ऐप का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि रुड़की में और जगह बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश। आप कुछ भी कह लीजिए। देखिए, लेकिन यही कहूंगी कि कृष्णनगर में फिलहाल, राजेंद्र नगर में ना बरसे, हमारे जादूगर रोड पे बरस ले, वहां पानी निकल जाता है। यहाँ पे लोगों को सुखी से रहने दीजिए, उनके दुख को और मत बढ़ाएं। तो ये ऐप वाली बात को क्या मानती है आप, सच्चा है या गलत है? क्योंकि धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, वो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इजाद कर दिया होगा ऐप बादल वाला। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कौन सा ऐप है जिससे बादल वो बरसा सकते हैं। तो अगर आगे ऐसा ऐप है, वो बादल बरसा सकते हैं, जहाँ पानी की कमी है वहां जरूर बरसा दीजिए। लोगों का भला भी हो जाएगा, ऐप का यूज भी हो जाएगा। तो ऐप के बारे में पूजा जी ने साफ कहा है कि ऐसी जगह बरसात दीजिए जहाँ पे लोगों को पानी की जरूरत है, क्योंकि कुदरत की बात है। यहाँ पे हमारे साथ रितु कंडियार भी है, रितु कंडियार जी भी जानते हैं। रितु कंडियार जी, ऐप के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि धन सिंह रावत का भी एक बयान आया है कि ऐप ऐसा है कि रिमोट से उसको जहां चाहे वहां कर दें और वहां बारिश करवा दें, और जहां चाहे वहां से हटा लें। तो राजेंद्र नगर में बहुत बारिश हो रही है, क्योंकि कल भी ये पानी खत्म किया गया है यहाँ पे, आज दोबारा से भर गया। जी जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो धन सिंह रावत जी हैं, उन पे डॉक्टरेट की डिग्री है, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसा ऐप बनाया है कि जिससे जहाँ पे बारिश की जरूरत है वहीं बारिश करवाएंगे, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बारिश ना हो। यानी कि राजेंद्र नगर में बारिश की जरूरत है अभी। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है और धन सिंह रावत जी के ऐप की साजिश है। कल हमने जिस गली का पानी निकलवाया, आज केवल बारिश वहीं बरसी है, तो कहीं ना कहीं इसमें धन सिंह रावत जी का जरूर हाथ है। ऐसा क्यों? वो थोड़ा ना आ रहे हैं रिमोट लेके यहाँ? अरे तो जो भाजपा के जो लोग जो यहाँ रुड़की में सक्रिय, उन्होंने बताया होगा ना कि आज पूजा गुप्ता जी जो है यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने गली सुखा दी है, तो इससे भाजपा की किरकिरी हो रही है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस ऐप का आज इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा लगता है। तो रितु कंडियाल ने साफ कह दिया कि भाजपा वालों ने उस ऐप का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में धन सिंह रावत ने बताया था। और ये आपको बता देते हैं कि वाकई ये बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ की, राजेंद्र नगर की, कि ये मेन रोड तो है ही, लेकिन गलियों में अगर तो आप देखेंगे तो ऐसी दशा हो चुकी है कि घरों में सांप तक भी निकल के आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? दीदी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और जो यहाँ के पार्षद हैं भाजपा के ही हैं, आगे भी विधायक भी, जो वो भी सब कोई जो यहाँ का है सब भाजपा के ही है यहाँ पे, मगर कोई यहाँ झांक के देख नहीं रहा है। मगर ये अभी फिलहाल कोई पार्टी से नहीं है, अभी किसी उससे नहीं है, पद में नहीं है, उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम करा है, तो उनका दिल से धन्यवाद। ये कल से लग रही है यहाँ कृष्णानगर के लिए, नहीं आज तक हमारे कृष्णानगर का कोई पार्षद यहाँ झांक के नहीं देखा। मेरी सब्जी की दुकान है, वो कल इन्होंने आके मेरे वहाँ सब्जी दुकान के सामने से पानी निकलवाया। 1 महीने से मेरी दुकान बंद पड़ी थी सब्जी की।
एक महीने से दुकान बंद पड़ी है, इस वजह से जो पूजा गुप्ता है यहाँ पे पहुंची है और ये लोग जो है पूजा गुप्ता का धन्यवाद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से खबर हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।